नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रत्येक अपराध की जांच और निवारण सामान्यतः उसी न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वह अपराध घटित हुआ है। इसकी हमें समीक्षा करनी है और इसका अपवाद बताना है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले धारा 172 और नए कानून में यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 197 में क्या बताया गया है। तो सामान्य सिद्धांत ये है, सामान्य सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान विशेष में कोई अपराध कारित किया जाता है तो उस व्यक्ति के संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी या जो क्षेत्र का अधिकार आएगा वह उस न्यायालय का होगा जो उस क्षेत्र अधिकार में जो आता है। यानी उसी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में अगर व्यक्ति ने अपराध कारित किया है तो वही न्यायालय उस अपराध के संदर्भ में उस मामले को देखेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि का व्यक्ति अगर जयपुर में कोई अपराध करता है, जयपुर में अगर अपराध करता है तो जयपुर की अधिकारिता के अंतर्गत जो न्यायालय आएगा, उस स्थान विशेष के अंतर्गत जो न्यायालय आएगा उसी न्यायालय को यहाँ पर अधिकारिता है कि उस व्यक्ति के संदर्भ में कानूनी कार्रवाई की जाए या मामला चलाया जाए। तो ये एक सामान्य सिद्धांत है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं कि जरूरी नहीं है कि ऐसा सदैव आवश्यक हो। तो अब यहाँ पर हम कुछ अपवादों को देख लेते हैं। तो अपवाद धारा 178 से 184 के अंतर्गत दिए गए हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, नए कानून में 198 से 204 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये अपराध क्या है। तो कतिपय मामलों में जांच निवारण स्थान, अभी हम इनको डिटेल से देखेंगे, जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला, अन्य अपराध से संबंधित कार्य का विचारण, कतिपय अपराधों का विचारण, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, यात्रा में किया गया विवाह, एक साथ विचारणीय अपराधों का स्थान, भारत से बाहर किए गए अपराध। तो इन सभी अपवादों के संदर्भ में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि कतिपय मामलों में जांच विचारण स्थान, धारा 178, नए कानून में 198। जब क्षेत्र अनिश्चित हो, अपराध अंशतः अलग अलग स्थानों पे किया गया हो, यानी अपराध का कुछ भाग का स्थान पे किया गया और अपराध का कुछ भाग खा स्थान पे किया गया, तो ऐसे मामले, अपराध चालू है और चालू अन्य क्षेत्रों में भी है, यानी अगर अपराध का स्थान से उसने स्टार्ट किया है और वह अपराध करता हुआ खा स्थान तक चला गया तो ये चालू अपराध कहा जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों से एक अपराध, यानी कई क्षेत्रों को का, खा, गा, घ, ऐसे सभी क्षेत्रों को मिलाकर के कोई एक अपराध कारित कर रहा है इन सभी क्षेत्रों के संदर्भ में। तो ऐसे क्षेत्रों में विचारण किसी भी अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। वो का द्वारा भी किया जा सकता है, का अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, खा द्वारा भी, गा द्वारा भी, किसी द्वारा भी किया जा सकता है। इसमें एक केस है हरबंस लाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या था कि तस्करी के सोने को पहले का क्षेत्र, फिर खा क्षेत्र, फिर गा, फिर घा स्थान पर परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पर इसमें से का, खा, गा व घा किसी भी न्यायालय द्वारा जो इस अधिकार क्षेत्र में अधिकारता रखते हैं मामला चलाया जा सकता है या अधिकारता रखते हैं। नंबर 2 पॉइंट है जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला, धारा 179 और नए कानून में 199।
यानी जहां परिणाम निकला वह क्षेत्र अधिकारता रखता है। कोई भी कार्य किया गया, उदाहरण से समझ लेते हैं। का द्वारा खा को जोधपुर में घायल करना व खा की उदयपुर में मृत्यु, यहाँ उदयपुर परिणाम स्थान रखता है, यानी जहां पर परिणाम निकला परिणाम आवश्यक होता है अधिकारता हेतु। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अन्य अपराध से संबंधित कार्य का विचारण, धारा 180 और नए कानून में धारा 200। यानी अन्य अपराध से संबंध में कार्य अपराध होगा यदि कर्ता करने में समर्थ होता। इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं, यानी दोनों बातों का स्थान अधिकारता रखता है। यानी इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि चोरी करना और चोरी की वस्तु प्राप्त करना, यानी अन्य अपराध से संबंधित कार्य है। पहला ये अपराध हुआ, इस अपराध से संबंधित कार्य यह है चोरी की वस्तु प्राप्त करना। तो इसके संदर्भ में अन्य अपराध यानी चोरी की गई का व्यक्ति द्वारा। अब का व्यक्ति द्वारा चोरी की गई किसी विशेष स्थान पे, तो वह स्थान भी अधिकारता रखता है। अब वह चोरी की वस्तु प्राप्त की गई खा स्थान से, तो वह खा स्थान भी अधिकारता रखता है, खा स्थान का न्यायालय भी अधिकारता रखता है। तो बेसिकली ये बात है यहाँ पर। फोर्थ पॉइंट अपना है, कतिपय मामलों अपराधों का विचारण, धारा 181 नए कानून के अंतर्गत धारा 201। यानी चोरी, ठगी, डकैती, हत्या के भागे अपराधी का स्थान, अपहरण, व्यपहरण का अपहृत या व्यपहृत स्थान। और बेसिकली आपको अपहरण और व्यपहरण में अंतर शामिल होना अंतर मालूम होना चाहिए। अपहरण बेसिकली माइनर जो होते हैं, माइनर बच्चे या जिनमें बच्चे आ जाते हैं उनका अपहरण, उनको अगवा करना अपहरण कहलाता है। और जो मेजर होते हैं यानी 18 प्लस होते हैं उनको किडनैप किया जाता है, और किडनैप नहीं कहेंगे, उनको अगर ले जाया जाता है उनकी मर्जी की अपेक्षा तो उसे हम व्यपहरण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जसवंत सिंह वर्सेज एम्परर। इसमें क्या है, अवैध संभोग हेतु विवाहित स्त्री का व्यपहरण किया गया स्थान। अब जिस स्थान पर उसके साथ में संभोग किया गया उसकी मर्जी के बगैर, तो वह स्थान यहाँ पर विचारणीय न्यायालय के अंतर्गत आ जाएगा, यानी वो जो स्थान है वह न्यायालय के अधिकारता के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा बिंदु इसमें यह है, स्थान जहाँ चुराई गई वस्तु को कब्जे में रखा गया वह स्थान न्यायालय के अधिकारता के अंतर्गत विचारणीय है। फिफ्थ पॉइंट, पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, धारा 182 नई विधि में 201। पत्रों या दूर संचार संदेशों द्वारा किए छल उसी स्थान पर विचारणीय जहां उन्हें प्राप्त किया गया, यानी उसी स्थान पर यह विचारणीय है, उसी न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे जहां उन्हें प्राप्त किया जाएगा। धारा सीआरपीसी की धारा 494 एवं 495, विचारण जहां जिसकी अधिकारता थी वहां अभियुक्त ने अपराध किया, यानी उसी स्थान पर विचारण किया जाएगा जहां पे अभियुक्त ने अपराध किया। सिक्स्थ पॉइंट है अपना, यात्रा में किया गया विवाह, धारा 183 और नई विधि में धारा 203। यात्रा, जल यात्रा के दौरान अपराध किया गया, विचारण स्थानीय सीमा वाला न्यायालय ही उस अपराध का विचारण कर सकेगा जिसकी अधिकार क्षेत्र में वह आएगा। सातवां पॉइंट है अपना, इसमें एक साथ विचारणीय अपराधों का स्थान, धारा 184 और नई विधि में 204। अपराध जो धारा 219, 220, 221 में है, एक विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, सक्षम स्थानीय न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। यानी एक साथ कई अपराधों का विचारण एक साथ सक्षम स्थानीय अधिकारता न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, चाहे वह 219 का मामला हो, 220 का मामला हो, 221 का मामला हो, एक साथ विचारण किया जा सकेगा स्थानीय न्यायालय द्वारा। 8th पॉइंट है, भारत से बाहर अगर कोई अपराध भारत से बाहर किया गया अपराध है तो धारा 188 के अंतर्गत इसको हम देखते हैं सीआरपीसी में, नई विधि में 208 के अंतर्गत। भारतीय नागरिक द्वारा भारत से बाहर किया गया अगर अपराध, या विदेशी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान
पर किया गया अपराध। उक्त दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा की जाएगी। तो आशा करता हूं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें